हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। सौरभ ट्यूटोरियल के इस खूबसूरत से यूट्यूब फैमिली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को डैनियल सेल बनाने के लिए सिखाएंगे, वो भी एकदम लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ। एक एक चीज आप देखेंगे कि डैनियल सेल बनाने में हमने किस किस का इस्तेमाल किया और क्या सच में फाइनली डैनियल सेल बन पाया या नहीं। उसके बाद हम आपको लास्ट में वोल्टेज को नापने सिखाएंगे, करंट को मापने सिखाएंगे, क्या है एसी करंट, क्या है डीसी करंट, ये सारा चीज को हम आपको मेजर भी करने सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डैनियल सेल को डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि डैनियल सेल क्या है इसके बारे में हम बताया हुआ करीब करीब 8-10 दिन हो गया है ना। तो हम 1 से 2 मिनट के अंदर आप लोगों को पहले हम ये बता देना चाहेंगे कि डैनियल सेल होता क्या है। आप लोगों को तो पता तो जरूर होगा, आप लोग एक बार बताइए आप लोग क्या जानते हैं डैनियल सेल किसको कहते हैं, पता है? हाँ भैया पता है, क्या पता है बताइए। तो गुरुजी हमें यह पता है कि अगर हमें डैनियल सेल बनाना है तो हमें सबसे पहले, बोलिए, हमें सबसे पहले 2 बीकर लेना होगा, हाँ या ना? आगे बोलिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोगों को उसमें 2 गो रड डालना होगा, 2 गो रड ना, अच्छा 2 गो रड डालना होगा। ये भी बताएं कि पहला वाला की तरफ कौन सा रड और दूसरा वाला सीयू, बहुत अच्छा। अच्छा कौन कौन सा सॉल्यूशन लेना ये पता है ना, कौन कौन सा विलयन लेना बताइए। तो हम ये बताएं कि जिधर Zn है उधर ZnSO4 लेना और जिधर Cu है उधर CuSO4 लेना। अच्छा इधर वाला को एनोड बोलते हैं, उधर वाला को कैथोड बोलते हैं, हाँ या ना बाबू। फिर हम बोले थे कि दोनों जो ये रड है दोनों को तार से जोड़ना और तार से जोड़ के गैल्वेनोमीटर से जोड़ देना, किससे? अच्छा बीच में लवण सेतु लगा देना ना, तो सुनिए ध्यान से, यानी साल्ट ब्रिज लगा देना। अच्छा बोलो ये जो साल्ट ब्रिज बनाएंगे ये कैसे बनाएंगे पता है ना? एक हम लोग शीशा का एक ट्यूब लेंगे और उसके अंदर बाबू क्या डालेंगे? KCl। क्या डालेंगे? अच्छा KCl के साथ और चीज डालेंगे, अगर जेली या जिलेटिन, यस और नो? क्योंकि हम आपको एक बात पढ़ाए थे, याद कीजिए क्या। सुनिए हम ये बताए थे कि अगर तुम डायरेक्ट KCl लेगा तो KCl पाउडर होता है, बोल रहे, वो डायरेक्ट गिर जाएगा। लेकिन अगर तुम अगर जेली के साथ लेगा तो वो चिपचिपा पदार्थ बन जाएगा, याद है? और चिपचिपा पदार्थ बन जाएगा तो वो डायरेक्ट गिरेगा। भैया ये आप पढ़ाए थे, अच्छे से याद है, बहुत अच्छा। आगे मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहूंगा, ध्यान देना बाबू। पहले हम इतना बताओ, दुनिया में जितने भी बैटरी है, दुनिया में जितने भी बैटरी है क्या सभी की अपनी एक वोल्टेज है कि नहीं? जैसे बाबू तुम लोग जानता होगा कि हमारे घर में जो वॉल घड़ी, पहले सुनिए 5-7 मिनट तब हम करके देखेंगे। हमारे घर में जो वॉल घड़ी लगा होता है, दीवाल घड़ी बाबू रे, दीवाल घड़ी वॉल वाला, उसके अंदर जो बैटरी रहता है ना वो करीब करीब 1.5 वोल्ट का होता है। कितना? हाँ बाबू ध्यान दो रहे, हम जो भी माइक यूज कर रहे हैं ना उसके अंदर जो बाबू बैटरी लगा हुआ है ना वो करीब करीब 9-9.5 वोल्ट का, 9 से 9.5 वोल्ट, वो करीब करीब ऐसा होता है दिखने में। देखिएगा वो दिखने में ऐसा होता है बाबू रे, गौर सुनिए, ऐसा 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 ऐसा। अरे ध्यान दो रे, ये लगभग बाबू ध्यान दो रे, यानी ये करीब करीब कितना वोल्ट का बोलो, पहले सुनिए। और अभी जो बाबू हम ये बैटरी बनाएंगे ना उसका जो वोल्टेज होगा ना बाबू रे, अभी जो हम बनाएंगे, यानी अभी क्या बनाएंगे बोलो, डैनियल सेल, वो करीब करीब 1.10 वोल्ट होगा, यानी करीब करीब 1.1 वोल्ट। करीब करीब मैं क्यों बोल रहा हूं सुनो, एग्जैक्ट 1.1 नहीं आएगा, 1.2, 1.2, 1.09, मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे मैं ये 9 वोल्ट बोल रहा हूं तो एग्जैक्ट 9 वोल्ट का ही नहीं होता, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट ज्यादा और थोड़ा सा 2-4 पॉइंट कम, याद रखना, ऐसा ही कुछ होता है। चलिए भैया बहुत अच्छा, शुरू में जितना बताना था आपके नॉलेज के लिए हम बता दिए, आगे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जो हम बोले कि डैनियल सेल का इतना होता है, थोड़ा सा इसका प्रूफ भी देख लो, क्या सच में ऐसा है कि नहीं। देखिए मैं गूगल से पूछा था, मैं गूगल से पूछा कि आप बताइए गूगल, डैनियल सेल जो होते हैं वो कितने वोल्टेज के होते हैं? तो गूगल भैया आपको देख रहे होंगे लिख के बताया कि डैनियल सेल इज टिपिकली 1.10 वोल्ट, यानी ओ, इसका मतलब हम जो डाटा लिखे वो अपने मन से नहीं लिखे हैं, ना ही हम अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर लिखे हैं। डैनियल सेल का वोल्टेज 1.10 सच में ही होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यानी
जितना चीज आपको जानना था शायद आप सुन लिए हैं। तो अब आप लोग क्या करिएगा, अब आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोग को बस करना यह है कि जो जो बताएं एक बार मेरे साथ बोलना है सबको। चलिए बोलिए। पहले मैं थोड़ा सा कैमरा डाउन कर देता हूं ताकि आपको हर चीज दिखाई दे। चलिए, आपके सामने अब सब चीज दिख रहा होगा, पीछे वाले बच्चे को भी ध्यान दीजिएगा और जो बच्चे ऑनलाइन करेंगे उन्हें भी चीजें क्लियर दिखेगी। चलिए बताइए आप लोग। हम इधर बना रहे डैनियल से, ध्यान दो रहे। चलो बोलो, डैनियल सेल बनाने के लिए सबसे पहले कितना, 2 बर्तन यानी 2 बीकर। चलो ले लिए, ले लिए। आगे बोलो। एक में लेना है ZnSO4 का सॉल्यूशन, एक में लेना है CuSO4 का सॉल्यूशन। अरे यही ना रे। चलो ऐसा करते हैं, देखिएगा बाबू ध्यान से रे, ध्यान से देखना। ये जो है पता नहीं कितना क्लियरली आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे आगे बैठे उसको दिख रहा होगा ZnSO4 जिंक सल्फेट। बोलो, क्योंकि बहुत छोटे अक्षर में लिखे होते हैं, दूर तक दिखाना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हाँ आप जानिए बाबू ये ZnSO4 है। कौन है? और ZnSO4 ध्यान से सुनिएगा, इधर इधर। ZnSO4 जो होता है बाबू वो सेम होता है नमक के जैसा। कैसा? चलिए हाँ, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा एक्चुअली में जो है ना थोड़ा ये जम जाता है। चलिए, यानी मैं आपके सामने हम निकाल रहा हूं, ध्यान देना। हाँ, आप देख पा रहे होंगे, ये बाबू रे गौर सुनो रे, ये है बाबू रे कौन? ZnSO4। कौन है? कैमरा में देखो बाबू, ध्यान दो रे। ZnSO4 रे, यानी बाबू इसमें हम डाल रहे हैं। चलिए अगला देखना बाबू रे, अगला बर्तन में क्या डालना है बोलो? CuSO4 दिखने में ब्लू होता है। कैसा? ब्लू। देखिएगा, हाँ देखिए बाबू रे, दिख रहा है ना ये बाबू रे, ये CuSO4 है। थोड़ा सा बाबू ब्लू टाइप का होता है रे, इसको हम इसमें डाल रहे हैं। चलिए भैया, यानी कि भैया ये तो काम कर दिए। आराम आराम से ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने में करीब करीब 30 मिनट लगेंगे, याद रखना। तो कोई धड़पड़ी नहीं है, आराम से सुनो। पहले एक कोई बड़ा टॉपिक को स्टार्ट करने से थोड़ा टाइम देना होता है, क्योंकि ये वो एक्सपेरिमेंट, हाँ क्योंकि ये वो एक्सपेरिमेंट नहीं है कि हम आए बम लगाए उड़ जाएगा। यहां ऐसा कुछ नहीं करना है। यहां बाबू हमें बैटरी बनाना है, तो बैटरी बनाने के लिए सारा प्रोसेस में थोड़ी टाइम देनी पड़ेगी, इसलिए आप धड़पड़ी मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अरे आइए भैया आगे बताइए, आगे क्या रे, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, जल्दी बताओ। एक में हम लोग ZnSO4 ले लिए, एक में हम CuSO4 ले लिए ना। तो हमें सूखा लेना है कि सॉल्यूशन लेना है? हाँ हमें विलयन लेना है। तो विलयन कैसे बनेगा? पानी मिलाएंगे तब ना। चलो इसमें भी पानी मिला देते हैं। चलिए मिला दिए। अच्छा, पानी मिलाने से सॉल्यूशन बन गया होगा, कोई गारंटी? क्यों? क्योंकि जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक कैसे बोलेंगे कि बन गया होगा? बोले मिलाना है ना रे, तो आराम से बाबू प्रयास करो कि इसे अच्छे से मिला दो। अच्छे से मिलाने से ये हो जाता है ना कि हम लोग एक बोल सकते हैं कि हाँ ये सॉल्यूशन कंफर्म बन चुका है। ध्यान देना। चलो आगे बताइए। चलिए 2 बर्तन लेना था, ले लिए। बोलते रहना रे, 2 बर्तन लेना था, ले लिए। एक में ZnSO4, एक में CuSO4, ये भी ले लिए ना। आगे देख, आगे देख। इतना हो जाने के बाद अब क्या बोलेंगे? तीसरा, जिसमें ZnSO4 लिए हैं उसमें Zn का रड, और जिसमें CuSO4 लिए हैं उसमें Cu का रड। तो देख लीजिए, ये देख रहे हैं बाबू रे, ये है Zn का रड। किसका रड? Zn का रड, Zn का। तो ZnSO4 में हम Zn का रड डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा बच के, करंट लगेगा तो फिर। अब आगे मत बोलो यार, अनहोनी मत बोलो, सावन है। और बाबू रे गौर सुनो रे, और ये बाबू अरे किसका? बोलो बोलो। तांबा, तांबा Cu का रॉड, इसको बाबू इसमें डाल दिए, CuSO4 में डाल दिए ना। बोलो, फिर क्या बोला था कि दोनों में तार जोड़ने ना, तो जोड़ तो दिए तार।
फिर बोला था क्या दोनों में गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने ना। तो क्या है गैल्वेनोमीटर आपको बताएंगे, हल्का सा इसे देख लीजिए अभी पहले। अभी तो ये बैटरी बना नहीं है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, देखिएगा आप लोग। हाँ, इसी को बाबू हम लोग इससे अभी कनेक्ट करेंगे, ध्यान देना रे। तो पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि आखिर ये बैटरी कितना वोल्टेज को पैदा कर रहा है। बहुत अच्छा, ध्यान देना। लेकिन एक चीज हमारा बच गया, बताओ क्या? अरे क्या बच गया भैया? हमारा बच गया लवन सेतु। ध्यान दो रे, यहां ध्यान दो। क्या बच गया? क्या बोलो 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 बोलो। हाँ भैया, बच गया लवन सेतु, साल्ट ब्रिज। तो बोलो लवन सेतु कैसे बनाते हैं? तो हम बोले थे उसके लिए सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले केसीएल लेना। क्या लेना? ये देख लो बाबू, ये केसीएल है। कौन है कौन है? हाँ, पोटेशियम क्लोराइड। ध्यान दो रे, ये बाबू केसीएल है रे। अब बाबू इस केसीएल सेम नमक के जैसा होता है, चूंकि NaCl का ही भाई है केसीएल। सही बात है, देख पा रहे होंगे, ऐसा ही कुछ होता है बाबू। ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है, उतना हार्मफुल नहीं रे। गौर सुनिए, उतना हार्मफुल होता तो शायद हम हाथ से सारा चीज नहीं टच करते रे। हाँ सुनिएगा, ये बाबू नमक के जैसा है रे। हम इसमें किसमें, इस बर्तन में ले ले रहे, ध्यान दीजिएगा। नहीं एक मिनट बाबू, यहां सुनो रे। इस बर्तन में हम लोग किसको ले लिए बोलो? किसको? चलो केसीएल को ले लिए। अथवा हमको इसका और भी काम है तो इसको हम इसमें भी ले लेते हैं, मेरा कुछ काम है बाद में। चलिए, यानी इतना देख लिया आप लोग, इस बर्तन में हम केसीएल ले लिए। क्या ले लिए? अब लेना है इसमें अगर अगर जेली। अरे बोले थे ना रे, केसीएल और अगर अगर तभी चिपचिपा बनेगा। तो अगर अगर जेली कुछ नहीं होता है, चाइना में, चाइना का एक पॉपुलर ग्लास है जिसका नाम है अगर अगर जेली। अगर आपको दिख रहा होगा तो पढ़िए AGAR अगर अगर दिख रहा होगा। हाँ यार रे, तो सुनिएगा ध्यान से। यही अगर अगर जेली, ये चाइना का एक फेमस ग्रास है। इसका काम ही है किसी को चिपचिपा बनाना। ध्यान दीजिएगा, आप ज्यादा लेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसलिए आपके पास उतना टाइम है नहीं, चूंकि आप बहुत बिजी हैं, इसीलिए हम केसीएल था ना, इसमें ले लिया अगर अगर जेली। क्या ले लिए? अब बोलो ये तो अपने आप तो पेस्ट बनेगा नहीं, अब इसमें मिलाएंगे पानी। क्या मिलाएंगे? पानी। ध्यान दो रे, पानी मिला दिए। अभी बाबू रे, ठंडा में तो अपने आप तो ये बनेगा नहीं, इसको करना पड़ेगा गर्म। क्या करना पड़ेगा? अब गर्म कैसे करेंगे? रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए गर्म करेंगे इस पे रख के, समझ में आ रहा है ना? गर्म करेंगे इस पे रख के, ध्यान दीजिएगा। गर्म कुछ नहीं करना है, बस आराम से, समझ ही रहे हैं इसके पास क्षमता है कि कितना भी गर्म कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, तब तक इसे बनने दीजिए। आप लोग सुनिएगा ध्यान से। आप लोग इधर आइए। आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, तो आप देख लिए हम लोग गर्म करने के चढ़ा दिए हैं। थोड़ा सा उसे 2-4-5 मिनट लगेगा गर्म होके पेस्ट बनने में, तो उसे होने दीजिए वो प्रोसेस। तब तक आप लोग तैयार रहिए, लास्ट में बन जाएगा फिर आप सभी को हम चिकन, समझ रहा है? सॉरी 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 सॉरी, अच्छा सावन है ना यार, आप हो गया, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, गौर सुनना। तब तक हम आपको एक चीज बताते हैं कि गुरुजी इतना जो बाटी में केसीएल अगर अगर लेके इतना लंबा प्रोसेस बनाइएगा, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन, अल्टरनेट मतलब मेरे पास अगर इतना व्यवस्था ना हो तो भी काम हो सकता है। देखिएगा कैसे, कुछ मत कीजिएगा, केसीएल ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा? उसमें पानी लीजिएगा। क्या लीजिएगा? पानी। पानी लेके सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाइएगा? और उसके बाद लीजिएगा वो सूती कपड़ा। क्या लीजिएगा? अरे इस टाइप का है, एक रस्सी उसी सूती टाइप का है, गौर सुनना। और कुछ नहीं करना, उसको इसमें डुबा देना, इसको इसमें डुबा देना। डुबा दिया ना, अब हो गया, और बन गया, ये बन गया लवन सेतु। ये वही बनेगा, सेम वैसा ही काम करेगा जैसा कि वो करेगा। ध्यान दो रे, इसलिए हम उतना दिमाग क्यों लगाएंगे, आराम से इसी से काम चला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। लेकिन चूंकि हमें एकदम अच्छे से आपको समझाना था, इसलिए हम ऐसा किए। चलो ये बाबू रे, इधर देख, इधर ये लवन सेतु बन गया बाबू रे, साल्ट ब्रिज। एक को इसमें डाल दो, एक को इसमें डाल दो, दोनों को डुबा दिया ना। आइए बोलिए, वोल्टेज कितना आना चाहिए? 1.10 के करीब करीब। अरे करीब बोलो यार, एग्जैक्ट नहीं, करीब करीब। तो क्या एक बार नापे? अरे वोल्टेज पैदा होना चाहिए। चलिए नापते हैं। तो क्या नाप अपने आप नाप लेंगे या गैल्वेनोमीटर से? हाँ, थोड़ा देर के बाद तो हम आपको ये भी बताएंगे इससे नापा कैसे जाता है, लेकिन अभी तत्काल सुनिए।
हाँ चलिए मैं नापता हूं, एक बच्चे थोड़ा सा इधर खड़े होइए तो। अरे कुछ नहीं करना बाबू, तुम खाली बस यहाँ पे आओ ना, बस इसको पकड़ के बस खाली कैमरा के सामने दिखाना है। आज इसमें रीडिंग दिख रहा है क्या? अभी कितना लिखा है रे? हाँ 0 लिखा है, देखिएगा थोड़ा ठीक से पकड़ना। चलो अब ये काला वाला को काला वाला के साथ देखते हैं क्या होता है। अब इधर देखे रे, डरना नहीं बाबू, कुछ नहीं होगा। हम यार हाथ से छुड़े, हमको कुछ नहीं होगा, तुमको क्या होगा? 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। कितना दिख रहा है हमको ये बताओ पहले। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक से पकड़िएगा। वन पॉइंट, तो वही हम बोले थे करीब करीब बाबू रे। यानी ओ भैया एक बात तो समझ में आया, 1 मिनट रुकिएगा, एक बात तो भैया समझ में आया कि सही में भैया, यानी कि भैया एक बात तो पता चल गया हम लोगों को कि जो हम लोग बोला गया था डैनियल सेल के बारे में कि ऐसा ऐसा काम करोगे, बैठिए, ऐसा ऐसा काम करोगे तो इतना वोल्टेज पैदा होगा। और सच में हम लोग ऐसा करके देखे, और हम जानते हैं, और हम जानते हैं जिस तरह से हर लोगों की अपनी एक पहचान होती है। अगर किसी जानवर के पास सूर है तो लोग उसे हाथी समझता है, अगर किसी के नाक में सिंग है तो लोग उसे गेंडा समझता है। उसी तरह से अगर कोई अपना वोल्टेज दिखा रहा है तो लोग उसे बैटरी समझता है। बैटरी की सबसे बड़ी पहचान है वोल्टेज, यानी कुछ ना कुछ वोल्टेज उसे पैदा होना चाहिए। मुझे बताओ क्या वोल्टेज पैदा हुआ कि नहीं? जब हम लोग बाबू ऐसे देखे तो 0 वोल्ट था, लेकिन जब इसमें सटाए तो लगभग 1.1 के आसपास आ रहा था। यानी क्या ये वोल्टेज पैदा कर रहा है कि नहीं? हाँ या ना? तो हम लोग क्या बोलो, डैनियल सेल को एक बैटरी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है, कुछ हम और बताते हैं उससे पहले, ध्यान देना। इधर आ, इधर देख रहा है ना, उसमें टाइम लग रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, अब हो जाएगा, बस करीब करीब पहुंच गए हैं। ध्यान सुनिए इधर, आप लोग तब तक सुनिए इधर बाबू। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, हम लोग क्या है डैनियल सेल? अगर आज के बाद अगर कोई हमसे पूछे, अरे क्या है डैनियल सेल, अगर आज के बाद हमसे कोई पूछे तो क्या हम लोग इसके बारे में बोल सकते हैं कि नहीं? भैया पहले एक पेज रटते थे, अब रटने का कोई जरूरी, अब तुमको ये एक्सपेरिमेंट से बोल देगा। बोलो सबसे पहले, अरे सबसे पहले तो भी कर लेते हैं, एक में ZnSO4, एक में CuSO4 का विलयन लेते हैं, जिसमें ZnSO4 उसमें Zn, जिसमें CuSO4 उसमें, दोनों को तार जोड़ के गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं, फिर लवण सेतु लगाते, क्या लगाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि अरे यह कुछ ना कुछ वोल्टेज यानी 1.1 वोल्ट को उत्पन्न करता, जिसे हम डैनियल सेल कहते हैं। ईमानदारी से बोलना बाबू, एक लंबा पोथा बन के हम लोग, एक लंबा पोथा बना के जब हम लोग कोई चीज को पढ़ते हैं और उसे एक्सपेरिमेंट करके पढ़ते हैं, अभी आपको जरूर अभी आपको एक चीज बाबू जरूर फील हुआ होगा कि भैया जिस समय में आप डैनियल सेल पढ़ाए थे ना, उस समय लग रहा था बाप रे बहुत बड़ा चीज है, अरे गौर सुनना। लेकिन भैया अभी आप जब डैनियल सेल को बना के दिखाएं तब लग रहा है हम लोगों को सुनिए सुनिए सुनिए, जब गुरुजी आप डैनियल सेल को बना के दिखाएं तब ये लगा कि ये इतना आसान टॉपिक था यार। अरे आपको देखो कितना लग रहा होगा, 2 B कर लेंगे, ZnSO4 CuSO4 Zn Cu तार, बोलो नहीं यार रे, यही चीजें जब पढ़ रहे तो हमें बहुत टफ लग रहा था। तो यही है बाबू रे, थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिकल पढ़ने में अंतर। लेकिन है क्या दिक्कत, ध्यान दीजिएगा, हर टॉपिक का प्रैक्टिकल 2 चीज की वजह से संभव नहीं है। पहला ये कि टाइम बहुत लगेगा, यार आज बताओ पूरा क्लास चला गया, तो अगर हम हर टॉपिक का प्रैक्टिकल करवाएं तो उतना हम लोग के पास समय ही नहीं रहता है। और दूसरा, एक प्रैक्टिकल करने में एक अच्छा खासा खर्च होता है। जैसे आज हम जितना आप तुम लोग को जो बैटरी बनाने सिखाएं, इस बैटरी बनाने में करीब करीब हमको 7,500 रुपया खर्च हुआ। बताइए 30 मिनट का क्लास में 7,500 रुपया इन्वेस्ट करना थोड़ा सा लोगों को, हाँ
हो सकता है कि अब अगले साल हमको कम खर्च पड़े, लेकिन सवाल ये भी है कि सबका एक्सपायरी डेट होता है 6-7 महीना में, ये बाबू खत्म, मेरे गौर सुनना, फिर वो काम ही नहीं करेगा। तो वही बोले कि इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट, प्रॉब्लम नंबर 1, और प्रॉब्लम नंबर 2, सिलेबस इतना बड़ा और उसे हर टॉपिक को प्रैक्टिकल करके पढ़ना संभव नहीं है। लेकिन एक बात तो है, नहीं सारा कुछ भी अगर हम प्रैक्टिकल करके पढ़ते हैं तो एक अंदर से लगता है चलो यार केमिस्ट्री अच्छा से जान रहे, बोलो आया ना रे। क्योंकि तुमको हम अपना बताएं अगर, तो हम अपने लाइफ में जब तक पढ़ाई किया आज तक एक भी एक्सपेरिमेंट अपने आंख के सामने ना देखे, नहीं देखे, सिर्फ बस यहीं तक था मेहमान। मतलब हम लोग कभी मौका ही नहीं मिला, बाबू रे गौर सुनो रे, मौका ही नहीं मिला। लेकिन चलिए जब हम टीचर बने तो हमें लगा ऐसा करना चाहिए। सुनिए, चलिए हम इतना देर इसलिए भी बोल रहे थे ताकि हम इसका इंतजार कर रहे थे कि ये बन जाए हमारे सामने, और हमारे सामने वो बन चुका है। यहाँ देख, यहाँ देख, ऐसा लगाओ। सुनिए सुनिए, भयानक अभी हिट है ये, ध्यान देना रे, हिट और ज्यादा। सुनिए, ये रिमोट से बार बार एडजस्ट करना थोड़ा सा। देखिए अरे हाँ, आप लोग पढ़े होंगे सबसे पहले लवन सेतु के बारे में, साल्ट ब्रिज के बारे में क्या पढ़े हैं? यह एक शीशे का उल्टा यू आकार का एक नली होता है, शीशा के उल्टे यू आकार का नली, हाँ या ना? इसमें हम लोग किसको भरते हैं? पेस्ट को। किसको? किसके पेस्ट को? केसीएल और अगर अगर जेली, केसीएल और अगर अगर, तो देखिएगा यहां बन गया ना केसीएल अगर अगर जेली। अरे यार यहां बन चुका है ना, तो देखो क्या कर रहे हैं, पकड़ो, सुनिए, धमाना पकड़ो, छोड़ो छोड़ो इसको ऐसे पकड़ना। इसका जो है ना डॉक्टरी वाला, मेरे को सुना, हाँ तुम लोग तो खुश हो भी नहीं करेगा, सोचता है मास्टर गया है। हाँ हाँ, मजाक नहीं बोलते हैं ये लोग, सही है, सोचता है कि मास्टर गया। आई लोग खुश क्यों होता है ना, समझा? कल टेलीग्राम पे मैसेज आएगा, मास्टर ने किया क्लास में एक्सपेरिमेंट, हुआ घायल, अभी है सदर अस्पताल में भर्ती, बच्चे हैं अपने सिलेबस को लेकर चिंतित। हाँ, हमारे अनुसार शिक्षकों को क्लास में ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, जबकि ऐसा कुछ आई बाबा रे, आराम से ध्यान दीजिए जरा, कुछ है नहीं ऐसा जितना है ये। अब देखिए बाबा रे, डायरेक्ट केसीएल लेते तो गिर जाता, लेकिन अब देखो पेज वाले कहां गिरेगा, पूरा स्ट्रांग हो चुका है, अभी जम गया, 2 मिनट के बाद तुमको दिखाएंगे इसका हाल, पूरे जम गया रहेगा, गौर सुनना। आइए अब इसको क्या करना है बोलो रे, अरे हम लोग टेम्पोररी रखे थे ना इसको रे, अब आइए बाबू रे, बढ़ गया ना, हाँ थोड़ा सा ही बैठ गया था, इसीलिए इसको हम थोड़ा फिर से पोस्टमार्टम कर दिए। आई बाबा रे, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज बस दिक्कत हुआ, क्या बताते हैं, जब हम शुरू के बैच में किए तो ये जो है ना कुछ अंदर गया, अब फिर यहां देखो, यहां जा ही नहीं पाया है, बोलन रे, तो थोड़ा ही दूर जा पाया, कोई बात नहीं है, जितना ही गया, थोड़ा वैल्यू कम दिखाएगा लेकिन काम तो करेगा, वैल्यू थोड़ा लेकिन कम दिखाएगा, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि पूरे में इसमें भर ही नहीं पाया है। देखिए आप लोग खुद देखिए, आप लोग नजदीक से, इसमें पूरे में नहीं भर पाया रे, लेकिन बीच में खाली रह गया, सिर्फ कॉर्नर में भरा है, इसलिए थोड़ा सा वैल्यू क्या दिखाएगा बोलो, थोड़ा सा कम दिखाएगा, देखिएगा। हाँ, ये बन गया हमारा ओरिजिनल लवन सेतु, देखो ऐसा ही था ओरिजिनल। अब बाबू रे, अब देखिए एक बार फिर से नापते हैं, आइए, सोच रहा है कहीं मास्टर किसी को सटा दिया नहीं, अब बाबू, अरे एक तो ही हाथ है, इसीलिए अगर 4 हाथ होता तो हमको आपको नहीं बोलते। सोच रही है कि मतलब पढ़ने आए कि रिस्क लेने। आपको बिलीव है ना कि मास्टर ऐसा कुछ नहीं करेगा, फिर
देखो कहता है नहीं सर, रे तेरे धोखेबाज निकल गया, समझे। कितना दिखा रहा बाबू रे? हाँ 0.75। 1 मिनट है, आराम से आराम से, वही दिख रहा है ना। एक बार थोड़ा सा नजदीक लगा दो। क्या 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 0.75। तो बोलो थोड़ा सा वैल्यू कम क्यों आया, पता चला क्यों? बोलो। हाँ भैया, क्योंकि आप साल्ट फ्रिज में अच्छे से सारा चीज भरे नहीं थे। जब भरवे नहीं किया तो मान कहां से भैया पूरा आ जाएगा। अरे गौर सुनो, आइए तो पहले हमें इतना बताइए, क्या अब आप इस डेनियल सेल को खुद से बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। ध्यान सुनिएगा। अरे 1 मिनट, हाँ सुनो एक चीज, लेकिन हम लोग को गजब का सॉफ्ट लगा। क्या बोलो? लिए हम लोग केमिकल, अरे ZnSO4 CSO4, अब पैदा ले लिया वोल्टेज। इसका मतलब सही में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकता है। बोलो यार हाँ या ना रे? तो पहले जो पढ़े थे उसे हम सच में अभी करके भी हम लोग देखें तो अब ऐसा लगता है हमें कि हम लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं सब साइंटिस्ट लोग पहले से अच्छे से किया हुआ होता है। बोलो रे, उसे बस हम लोग एक थ्योरी के अंदाज में पढ़ लेते हैं। अगला हम आपको ये बोले थे कि जब हम आपको ये बनाने सिखा देंगे तो हम आपको तब सिखाएंगे क्या 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 क्या, हाँ तब हम सिखाएंगे इसके बारे में, हाँ या ना? सुनिएगा, ये जो अभी बाबू रे 5-10 मिनट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आप बहुत कुछ स्पेशल सीखिएगा, इसलिए ध्यान से फोकस कीजिए। सबसे पहले बाबू रे, आप इस मशीन को अक्सर एसी मिस्त्री के पास, जो मोबाइल ठीक करता है उसके पास, जो बिजली मिस्त्री अच्छे होते हैं क्वालिटी के उनके पास देखा होगा, हाँ या ना? तो आप सोचते होंगे गुरुजी इसका आखिर क्या काम है, इसका क्या नाम है और इसको आखिर क्यों रखता है सब मिस्त्री। तो सुनो क्यों रखता है। इसका नाम है बाबू रे मल्टीमीटर। क्या नाम है? सुनते रहो आराम से, पहले 5 मिनट सुन लो तब हम करके दिखा देते हैं। बोलिए बोलिए, आप ही लोग बोलिए, इसका क्या नाम है बाबू? मल्टीमीटर। क्या नाम है? अच्छा, आप लोग को मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ इसका नाम मल्टीमीटर क्यों पड़ा होगा? हाँ भैया, एक लाइन बोला था लोग, मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड मतलब एक ही व्यक्ति है, उसके अंदर टैलेंट बहुत सारा है। बोलो ना रे, वो गाना भी अच्छा गा लेता है, वक्त पड़े तो डांस भी अच्छा कर लेता है और पढ़ने में भी अच्छा है। बोलो, तो मल्टी टैलेंटेड है रे। मल्टी वर्ड कहां पे लगाते हैं? जहां एक चीज में अनेक चीज छिपा होता है, हाँ या ना? इसका नाम मीटर नहीं, इसका नाम मल्टीमीटर है। मतलब ये एक ऐसा मीटर है जो एक साथ 10-10 काम कर सकता है। गुरुजी मतलब क्या? सुनिए, जैसे बाबू आप ये देख रहे हैं क्या, ई अगर रखते ना तो केवल हम वोल्टेज नाप पाते, यानी इसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है? अगर बाबू हम ई लेते तो इससे केवल करेंट, एम्पियर यानी एमीटर है। कौन है? एमीटर। इससे केवल करेंट नाप पाते। क्या करते? फिर से बोल, इससे ई रहता तो केवल करेंट नापते, ई रहता तो केवल वोल्ट नापते। लेकिन सुन लो, इससे क्या क्या नाप सकते हैं। इससे हम करंट भी नाप सकते हैं, वोल्टेज भी नाप सकते हैं, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, जो सुना है कि तार में 25 ओम होता है रे, प्रतिरोध नाप सकते हैं, डायोड माप सकते हैं, कौन एसी करंट है कौन डीसी करंट है ये बता सकते हैं, एसी का वोल्टेज नाप सकते हैं, डीसी का वोल्टेज नाप सकते हैं, एसी का करंट नाप सकते हैं, डीसी का करंट नाप सकते हैं, कौन पीएन जंक्शन है, अरे ये जंक्शन बता सकते हैं। यानी ये तुमको दिखने में तो जरूर एक मशीन लग रहा है, लेकिन इससे हम लोग लगभग 10 से 15 चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना चीज? तो बोलो, क्या ये मीटर एक चीज के लिए बना है कि बहुत काम के लिए? इसको मीटर बोलना ज्यादा अच्छा है कि मल्टीमीटर? इसलिए इसका नाम है मल्टीमीटर। क्या समझ में आया? अब गुरुजी इसका काम कैसे गुरुजी यूज करेंगे बताइए ना गुरुजी। तो देखो हम आपको समझाते हैं कैसे यूज करेंगे। सुन पहले ध्यान से बाबू, इसके बीच में ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है रे? देखते रहना, ऑफ ऑफ ऑफ। तो बोलो अभी ये बीच में है ना? अरे अभी कहां है? बीच में मतलब अभी क्या है? अभी ये ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है। देखते रहना गुरुजी आगे। अब बाबू रे इसके इधर जो है ना भी लिखल है और ऐसे लिखल है, और इधर भी बाबू रे भी लिखल है लेकिन ऐसे लिखा है। देखते रहना। उसके नीचे जाएगा तो एम्पियर लिख के ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है।
चलिए पहले हम तीन गो का ही काम समझाते हैं। अरे एक बार में सबका काम समझाएंगे तुम्हें समझ नहीं आएगा, ध्यान देना। इधर देख भैया, ई भी मतलब वोल्टेज नापेगा, ई वही मतलब वोल्टेज, लेकिन अंतर है। अगर ऐसे बना है तो ये एसी करंट का वोल्टेज नापेगा, और अगर ऐसे बना है तो ये डीसी करंट का वोल्टेज नापेगा। क्या समझ में आया पहले ही बता। अच्छा पहले एसी करंट और डीसी करंट समझता है पहले, क्या बोलो तो। हाँ सुनिए, नहीं वो सब खाली तुम लोग पढ़ा है किताबी ज्ञान, यहाँ कोई काम नहीं आएगा। यहाँ प्रैक्टिकल किताबी ज्ञान में आसमान धरती का अंतर हो जाता है। ये बैटरी है रे, बोलो इस बैटरी में छोटका वाला कौन होता है, प्लस, बड़का वाला। तो बोलो क्या लगता है इसको इसी से जादू टना कर देंगे क्या प्लस माइनस बदल जाएगा? तो इसका जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा, इसका जो माइनस है वो। तो जिसका प्लस माइनस हमेशा फिक्स रहे उसे डीसी कहते हैं, और जिसका प्लस माइनस हमेशा बदले उसे एसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? तो हमारे घर में कौन करंट आता है, एसी। एसी मतलब वो अपना हमेशा प्लस माइनस यानी हमेशा दिशा को, लेकिन इससे जो निकलेगा करंट कौन है, कौन है? अब तुम समझो, अरे एसी को ऐसे क्यों दिखाया, समझ गया, इशारा देखो ना, हमेशा बदलते रहता है। ओ यही दिखा रहा है रे, हमेशा बदलते रहता है रे। और यहाँ डॉट 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 का मतलब ये लाइन, लाइन मतलब हमेशा, अरे हमेशा फिक्स रहता है, देखना। तो सुनिएगा ध्यान से। अब आप लोग से पूछते हैं, बाबू मान लो हमारा ये बैटरी का वोल्टेज नापना, चलो बताओ। अगर हमारा ये बैटरी का वोल्टेज नापना है तो बोलो इस ऑफ को किधर, उधर लेके जाए किधर? अरे बोलो हमारा डीसी इधर जाएगा रे, मेरा हाथ देखना, मेरा हाथ देखना, इसको इसको इधर ले जाएंगे। अरे इधर लेके चल गए रे, इधर लेके गए। अब ना इसका नाप के दिखाते हैं। ये होता है बाबू करीब करीब 9 वोल्ट, कितना कितना, 9.3 9.4 ऐसा कुछ दिखाएगा, यानी 9 वोल्ट का। अरे गौर सुनना, क्या दिखाए, क्या सुनिएगा यार, थोड़ा सा जो है ना, देखो रेड वाला हमेशा होता है प्लस, याद रखना। तो प्लस को प्लस के साथ, देखो ऊपर दिखाना ना, थोड़ा ऊपर, ठीक है ना रे। आए बाबू रे, इधर देख, इधर देख, प्लस को प्लस के साथ रख दिए ना, अब माइनस को देखो माइनस के साथ। हाँ 9.25। तो बोलो क्या बाबू, क्या ये करीब करीब 9 वोल्ट है कि नहीं रे? देखा, अगर मैं डीसी का वोल्टेज पता करना है तो ऐसे करेंगे भैया। अब हमारा एसी का वोल्टेज चेक करना है तो बोलो क्या करेंगे? अरे इसको इधर के उधर ले जाएंगे रे। तो देखो देखो, बीच में लेके ऑफ हुआ, बीच में लगे, अब उधर ले चले गए, ले चल गए ना। अब ना बाबू अब एसी का वोल्टेज चेक करते हैं, आइए रुके रुके, पहले दिखाएंगे तो ये एसी करंट यहां से देंगे। बोलिए जल्दी बताइए, क्या यहां पे बाबू, अरे बोलो इसमें जो करंट आ रहा है कहां से आ रहा है? अरे इसमें करंट बाबू बाहर से ना आ रहा है रे। तो बोलो इसमें जो करंट आ रहा है डीसी है कि एसी है? अब देखना, प्लस को प्लस के साथ इधर, तुम लोग क्या पढ़ा है पहले ही बताओ, घर में कितना वोल्टेज आता है, कितना? 220। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ हिलाओ मत, अरे हिलने के बाद फिर दिखा होगा। 226 दिख रहा है रे। इसका मतलब हम लोग जो पढ़े वो सही पढ़े हैं कि? अरे गौर सुनना, हम लोग जो पढ़े वो सही पढ़े हैं कि हमारे घर में जो वोल्टेज आता है 220, यस और नो? अच्छा गुरु जी हमारा अब करंट नाप के दिखाइए। तो क्या बोले, करंट नीचे है ना, तो अरे इसको और घुमाएंगे, यहां रख देंगे, यहां नीचे जाएगा तो ओम नाप लेगा, प्रतिरोध, और जाएगा इधर तो डायोड नाप लेगा, सब चीजें बना हुआ। आइए इधर देख, इधर थोड़ा थोड़ा सा। अभी आपको एक शॉकिंग बात लगेगा, पता देखना, थोड़ा ऊपर ऊपर देखिए देखिए देखिए, छोटा वाला प्लस है ना रे। बोलो ये कितना वोल्ट का बैटरी है? करीब करीब 9 वोल्ट ना, लेकिन करंट देखना 1 से कम रहेगा, यानी करीब करीब 1 रहेगा। अरे भाई वोल्टेज 9, करंट 1, वोल्टेज से देखो करंट कितना कम है, क्यों है पूछेंगे किसी से, बताना पहले। पहले देखो अमान, देखो करंट नाप, सॉरी एक बात और सुन लो बाबू, करंट कभी भी नापना तो नापने से पहले इस रेड वाला को खोल देना और उसके ऊपर वाला में सेट करना, ये याद रखना बाबू। एक और सुनना, नहीं तो उड़ जाएगा तुरंत, अभी बच गया। हाँ उड़ा देंगे, बात सच है।
पैसा तो तुम लोग दे देगा। देखिए देखिए 0.9 यानी करीब करीब, अरे 0.9 यानी करीब करीब 1 न रे। कुछ देख पाया? शॉकिंग बात क्या देखा भैया? ये देखें कि बैटरी जो भैया था रियल में 9 वोल्ट का, लेकिन करंट शो करने का बात आया तो कितना एम्पियर शो किया? 1 एम्पियर। अच्छा दोनों सेम शो क्यों नहीं किया पता है? इधर देखे रे, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, भी बराबर ओम के नियम से भी बराबर आई आर। तो वोल्टेज कभी भी करंट के डायरेक्ट बराबर नहीं हो सकता है, तभी बराबर होगा जब उसको किससे गुना करेंगे? आर मतलब प्रतिरोध से। आर मतलब, तो मुझे ईमानदारी से बोलो, हम जिससे, अरे हम बाबू ईमानदारी से बोलो कि हम जिससे चेक कर रहे थे उसमें तार था कि नहीं? तो क्या इस तार में प्रतिरोध होगा कि नहीं? क्या इस बैटरी में प्रतिरोध होगा कि नहीं? तो उसका प्रतिरोध निकाल के बोलो ना रे, जब यहां रख देंगे और तब गुना करेंगे, देखिएगा दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? सेम। क्या बोलो, समझ में आया कुछ कुछ चीजें? तो क्या बोलो बोलो, वोल्टेज और करंट दोनों का वैल्यू सेम निकलता है क्या अलग? वोल्टेज और करंट का वैल्यू सेम निकलता है क्या अलग? अलग क्यों निकलता है? क्योंकि करंट डिपेंड करता है प्रतिरोध पर। अरे विद्युत धारा डिपेंड करता है। अगर भैया अरे प्रतिरोध पे डिपेंड करता है, मतलब क्या है कि कभी भी करंट और वोल्टेज सेम नहीं आएगा। ये सेम तभी आएगा जब आप प्रतिरोध जितना होगा उससे गुना करेंगे तब। क्या चीजें समझ पाया पहले ही बताओ। इससे बाबू और चीज नापना सिखाते, लेकिन सवाल क्या है वो सब मेरा है नहीं, प्रतिरोध नापना है, डायोड नापना है रे। लेकिन एक आइडिया तो आपके मन में हम जनरेट जरूर कर दिए इतना देर में, कि अगर आपके पास ये मशीन आ जाए, गौर सुनना, तो आप लोग खुरापात दिमाग लगा करके, खुरापात दिमाग लगाने का सेंस है इधर उधर फ्लैक्चुएट कर करके चीजें अब बाबू रे आप नाप सकते हैं। बोलो हाँ या ना? इतना समझिए यहां पे सब लिखा हुआ है, हमको जो नापना है उसमें भैया पहले घुमा देंगे, सटाएंगे, अपने पता चल जाएगा। बोलो समझ पाया ना? तो बोलिए आज हम लोग मेनली दो एक्सपेरिमेंट क्लास में आज हम लोग दो चीज मेनली सीखे। पहला डेनियल सेल को बनाना, और वोल्टेज करंट डीसी एसी फलना चिलना को कैसे नापा जाता है। समझ में आएगा ना बाबू रे? चलिए अब मिलते हैं हम लोग कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 3 के साथ। आज के लिए भी इतना ही, धन्यवाद। एक मिनट